हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक कंप्यूटर साइंस और उसका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। उसमें ये बताया गया है कि आप अपने आसपास हर जगह कंप्यूटर्स देखते होंगे। ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहां पर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या आप इसके पीछे इसका कारण सोच सकते हो कि क्यों कंप्यूटर इतने मशहूर हुए हुए? हर जगह हमें कंप्यूटर देखने को मिलते हैं, टोल्स पे, ऑफिसेस में, कहीं पे भी चले जाओ, हॉस्पिटल में, सब जगह। तो आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर होता क्या है और वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन से। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो हमारा काम आसान कर देती है और इफेक्टिव भी कर देती है, मतलब बेहतरीन भी कर देती है। चलता कैसे है कंप्यूटर सबको पता है। डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो है वो यूजर से, जैसे मैं काम कर रही हूँ कंप्यूटर पे, मेरे से एक्सेप्ट करते हैं और उस इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती है उसके हिसाब से काम किया जाता है। जैसे आपके टीचर आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आप उस हिसाब से काम करते हो। वैसे ही कंप्यूटर काम करता है, उसको कुछ डाटा दिया जाता है और साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। अब कंप्यूटर जिस तरीके से उसे डेटा को यूज करता है इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब डेटा पे काम करने को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, जिसमें इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेसिंग हो गई, उसके बाद आउटपुट निकलता है, मेरे को वापस रिजल्ट मिलता है, उसे हम बोलते हैं आउटपुट। तो हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो एक्सेप्ट करता है सबसे पहले डेटा को यूजर से, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है डेटा को कुछ इंस्ट्रक्शंस के तहत, और उसके बाद एक रिजल्ट देता है जिसे हम आउटपुट बोलते हैं। इतनी बात क्लियर? अब ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से निकाला गया है जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटरे, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, जैसे कैलकुलेटर यूज करते हो। अब ये ऐसा क्यों था? क्योंकि शुरू में जो कंप्यूटर था वो इस्तेमाल किया जाता था सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे आप मैथ्स के अंदर करते हो। पर धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट हुई और वो सारे फील्ड्स में, हॉस्पिटल में, ऑफिसेज में, टोल्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया और वो भी बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। जो कंप्यूटर था पहले सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था, अब अलग अलग कामों के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर किस किस जगह पे यूज किया जाता है। सबसे पहला मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है, मैथ्स की जो कैलकुलेशन होती है। गेम्स खेलने के लिए, पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, गाने सुनने के लिए, मूवीज देखने के लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हो। एक बुक प्रिंट करने के लिए, न्यूज़पेपर प्रिंट करने के लिए, टिकट्स बुक करने के लिए, ट्रेन की, बसेस की, हवाई जहाज की, चेक करने के लिए कि आपकी ट्रेन, बस, एयरप्लेन जो है उसका टाइम कब है, कब उसने निकलना है, मतलब डिपार्ट कब करना है और आना कब है, अराइवल टाइम। आप चेक कर सकते हो वेदर कंडीशन, किसी जगह का मौसम, अगर आप वहां ट्रेवल कर रहे हो। आप प्रिंट कर सकते हो रिपोर्ट्स, स्कूल का जो रिजल्ट होता है, टाइम टेबल जो होता है वो प्रिंट किया जा सकता है। और साथ ही साथ आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन या डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो कि आप उसे फ्यूचर में यूज कर सको। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो ये जो कंप्यूटर है ये कौन कौन से फील्ड में यूज किया जाता है? एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, खेल में, कम्युनिकेशन में, शॉप्स के अंदर यूज किया जाता है, हॉस्पिटल के अंदर, बैंक्स के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर और ट्रेवल के अंदर। अब एक एक करके इसकी यूज देख लेते हैं कि ये कहां पर कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले एजुकेशन की बात की जाए तो जो बच्चे हैं, टीचर्स हैं, वो पढ़ाई लिखाई में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? नोट्स तैयार करने के लिए, ड्राइंग्स बनाने के लिए। आप कितने प्रोजेक्ट्स का प्रिंट आउट लेकर आते हो कंप्यूटर से। जो इंटरनेट है वहां पर कितना सारा पढ़ाई लिखाई का सामान पड़ा होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन कंटेंट होता है ना उसे ई कंटेंट बोला जाता है। जो टीचर है वो यूज कर सकते हैं कंप्यूटर का रिजल्ट तैयार करने के लिए, टाइम टेबल तैयार करने के लिए, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए। तो जो कंप्यूटर है वो इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाने के लिए। जैसे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की अगर आप वेबसाइट पे जाओ, वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एग्जाम्स कब शुरू हो रहे हैं, बुक्स कौन कौन सी हैं, सिलेबस क्या है,
वो वेबसाइट है www.epunjabschool.gov.in, या आप जा सकते हो www.peseb.ac.in। ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स पे आप जाके इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। सेकेंड यूज है एंटरटेनमेंट के लिए। कंप्यूटर जो है आज एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गए हैं एंटरटेनमेंट का, जिससे बच्चों को देख के खुशी मिलती है। मूवीज देखते हैं, गाने सुनते हैं, गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर के ऊपर। इवन आजकल ना 3D इफेक्ट आ गया, मतलब आपको लगता है आप उसी जगह पे मौजूद हो। कई ऐसी गेम्स भी आ गई हैं 3D के अंदर। नई नई कहानियां, फनी फनी से एक्ट्स जो होते हैं वो कार्टून्स के जरिए, वो भी कंप्यूटर पे ही प्रिपेयर किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। जो आप वीडियो देख रहे हो, ये जो चल रहा है, ये सब कंप्यूटर पे तैयार किया गया है। इवन जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, जैसे अब इसको मैं बोल सकती हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर कुछ कुछ आ रहा है, इसे हम बोल सकते हैं एक प्रेजेंटेशन, या सिर्फ अगर कुछ लिखा हुआ हो वो हम कह सकते हैं प्रेजेंटेशन। एंटरटेनमेंट के लिए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन यूज की जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर, अगर बच्चों को खेलते खेलते कुछ पढ़ाना हो। जैसे इस टाइम पे आप यहाँ पर कुछ देख भी रहे हैं, कुछ सीख भी रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है कि नहीं? वैसे ही जो कंप्यूटर है वो यूज किया जाता है तीसरी फील्ड में, जिसे हम बोलते हैं स्पोर्ट्स, खेल कूद में, ताकि जो खिलाड़ी हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव किया जा सके। जो रिकॉर्ड होता है प्लेयर्स का, इंफॉर्मेशन होती है कि यार इसने कितने स्कोर किए रन, इसकी हेल्थ कैसी थी, वो सारा ना एक डेटा मेंटेन किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। कुछ जो बाहर खेलने वाली गेम्स हैं, अगर बाहर अलाउ नहीं किया जाता, मौसम खराब है, तो कुछ लगा के कैमरा से आप 3D गेम्स खेल सकते हो अंदर ही कमरे के, आपने देखा होगा। इससे आप परफॉर्मेंस देख सकते हो कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो परफॉर्मेंस। बहुत सारी गेम्स अंदर ही खेली जा सकती है कंप्यूटर की मदद से। तो जो डिजिटल एक ऑनलाइन स्कोर बोर्ड होता है ना, वो आजकल कंप्यूटर के इस्तेमाल से ही बनाया जाता है। आप देख रहे होंगे क्रिकेट के अंदर यूज किया जाता है, अलग अलग गेम्स के अंदर स्कोर बोर्ड, कि इस टीम ने इतना स्कोर किया, इस टीम ने इतना स्कोर किया, ये सब कंप्यूटर के जरिए किया जाता है। चौथी फील्ड है कम्युनिकेशन, बात करने के लिए। कम्युनिकेशन का मतलब एक दूसरे से संपर्क में आना, बात करना, और उसके लिए आजकल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर जो है एक एडवांस तरीके की कम्युनिकेशन हमारी करा देते हैं। वीडियो कॉल्स की जा सकती है, आप कंप्यूटर के जरिए कहीं दूर बैठे हुए हैं, वहां बैठ के यहाँ के कंप्यूटर को ठीक कर सकते हैं, रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आप एक नेटवर्क बना सकते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, जैसे स्मार्टफोन कनेक्ट हो जाएगा आपके लैपटॉप से, टैबलेट से, कंप्यूटर से, और डेटा जो है वो एक्सचेंज किया जा सकता है, एक नेटवर्क बनाया जा सकता है। पांचवी जगह जहां कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो है शॉप्स, दुकानों के अंदर। आजकल आप देख रहे हो कि हर दुकान के अंदर कंप्यूटर मिलता है। वो जो दुकानदार है वो एकदम जल्दी जल्दी से अपना जितना सामान है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। कौन क्या चीज खरीद रहा है, उसका जो बिल है वो तैयार किया जा सकता है। पहले काफी मुश्किल था ये काम करना कंप्यूटर के बिना, पर अब तो रिकॉर्ड रखा जा सकता है कि कौन सा सामान खत्म होने वाला है, पता लग जाता है ना इंफॉर्मेशन सारी की सारी, कितना जो सामान है वो बेच दिया गया उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जा सकता है, और जो बेचना है सामान, जो और मंगवाना है, वो इजी हो जाता है। उसके अलावा हॉस्पिटल्स के अंदर जो कंप्यूटर है वो इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ताकि उसकी जो सेहत है, हेल्थ है, वो मॉनिटर की जाए। कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो पीछे की रिपोर्ट देखी जा सके, पेपर कम बर्बाद होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं मेडिकल हिस्ट्री, आजकल आप 10 दिन बाद भी हॉस्पिटल जाओ, वो सारी टक टक करके आपकी हिस्ट्री निकाल लेते हैं, हेल्थ के बारे में निकाल लेते हैं कि आपको ये दवाइयां बताई थी। मतलब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भी अगर इंफॉर्मेशन जानी है तो वो भी शेयर हो जाती है कंप्यूटर के जरिए। इवन वो इंफॉर्मेशन अगर रिसर्च के लिए यूज होनी है तो भी यूज हो जाती है कि यार ये नई बीमारी आई है, इसके लिए कौन सी दवाई आनी चाहिए। कंप्यूटर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है और वो यूज की जा सकती है। जो कंप्यूटर है वो आज की डेट में लैब्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं एनालिसिस करने के लिए। अच्छा ये डाला तो इसका ये रिजल्ट होगा, तो इसका ये रिजल्ट होगा, मतलब चेक करने के लिए चीजें साइंस में यूज किए जाते हैं कंप्यूटर, टेस्टिंग के लिए आप कह सकते हो। अच्छा अगला क्या है, बैंक्स। बैंक्स एक ऐसी जगह है जहां रोज इतना डेटा इकट्ठा हो जाता है, उसको संभालना पड़ता है, मैनिपुलेट करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है।
कितनी एंट्रीज होती है कि कितना पैसा निकलवाया है, किसने निकलवाया है, कितना डिपॉजिट किया। ऐसे तो हम एक एक रिकॉर्ड रखने लगे तो फिर तो इंसान पागल हो जाएगा। तो इस सब के लिए डेटा प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। तो जो कंप्यूटर है वो इजीली हैंडल कर लेता है कैलकुलेशन, डेटा को प्रोसेस करना कि इतना ऐड हुआ, इतना निकाला तो क्या रिजल्ट आया। तो जितने भी अकाउंट्स है बैंक के अंदर वो इजीली मैनेज किए जा सकते हैं कंप्यूटर की मदद से। इवन जो एटीएम है वो भी कंप्यूटर की मदद से ही चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एटीएम बैंक के अंदर सब जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसेस, सरकारी ऑफिसेस, दफ्तरों में जो कंप्यूटर है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आजकल तो जितनी सुविधाएं हमें मिलती हैं सब कंप्यूटर के जरिए मिलती है। एक चीज है जिसे हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। जैसे मैंने आपको बताया था ई कंटेंट ऑनलाइन कंटेंट होता है, वैसे ई गवर्नेंस मतलब सरकार जितनी सुविधाएं लोगों को ऑनलाइन दे सके। हॉस्पिटल के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेनी है, बसेस कितनी कहाँ से चलेंगी उसके बारे में लेनी है, एजुकेशन के बारे में लेनी है, बिल के बारे में आजकल ऑनलाइन बिल पे किया जा सकता है, इनकम टैक्स के बारे में अगर आपने कोई एप्लीकेशन डाली, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के बारे में आपको पता लग जाता है कहाँ तक पहुंची, आधार कार्ड आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। तो कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से ये सारी सर्विसेज जो है ऑनलाइन आ गई हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे किसी भी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो इंटरनेट की मदद से, कंप्यूटर से या अपने फोन के साथ। जो कंप्यूटर है, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनकी बिल्कुल जो रेखा है वो बदल दी है कंप्यूटर के इस्तेमाल से। और आजकल जो जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो हमें अवेलेबल होती हैं 24/7 इंटरनेट की मदद से। आप कभी भी रात को जाओ, बिल पे कर दो, कुछ कर दो, वो सब कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल हो पाए। और कहाँ पे यूज किया जाता है कंप्यूटर? ट्रेवल करने में। मतलब ज्यादातर जो लोग बिजनेस में होते हैं उनको तो ट्रेवल करना ही पड़ता है, इधर से उधर जाना पड़ता है। ट्रेवलिंग किस वजह से हो सकती है? आपने कोई रिसर्च करनी है, अरे वो वहां जाना पड़ेगा रिसर्च करने के लिए, खोज करने के लिए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए, मीटिंग्स के लिए, साइट देखने के लिए कि ये इलाका खरीदना है, बिल्डिंग बनानी है। तो जो ट्रेवलिंग होती है उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस जगह की ज्योग्राफी के बारे में, मौसम कैसा है, कितने पैसे लगेंगे वहां पे रुकने के लिए, वहां का कल्चर कैसा है, वहां मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे है, मतलब हम वाहन कौन से इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो कंप्यूटर है इसने ये सारे काम आसान कर दिए हैं। हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाती है इंटरनेट के जरिए अपने घर बैठे। हम ट्रांसपोर्ट के लिए, वाहन के लिए बुकिंग कर सकते हैं, कहाँ पे रुकना है उसके लिए बुकिंग कर सकते हैं। तो जितने भी ट्रेवल रिलेटेड फैसिलिटीज है वो इजीली हम ट्रेवल करने से पहले ही बुकिंग कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल हो पाया कंप्यूटर की वजह से। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या बेसिक गुण हैं जो उसे खास बनाते हैं। अब कंप्यूटर जो है वो हमें पता है इंसानी काम करने से बेहतर काम करता है। तो क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला है स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, इंटेलिजेंस मतलब कितनी लगन से काम करता है, ऑटोमेशन, और छेवा है स्टोरेज। एक बार बात कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहला है स्पीड। सबसे इंपॉर्टेंट कारण जिसकी वजह से कंप्यूटर हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है वो है उसकी स्पीड। स्पीड का मतलब कितनी जल्दी वो काम कर लेता है। आपको पता है कंप्यूटर तो बहुत जल्दी कोई भी काम कर लेता है। मतलब कोई बड़ी से बड़ी अगर कैलकुलेशन या सम सॉल्व करना है उसे सेकंड से भी छोटा टाइम लगता है। आप कह सकते हैं ह्यूमन से भी तेज काम करता है। और 1000th पार्ट ऑफ अ सेकेंड, जिसे हम कहते हैं मिली सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में नहीं होगा उससे पहले वो आपको आंसर दे देगा। दूसरी चीज एक्यूरेसी। जो कंप्यूटर है उसका एडवांटेज ये है, फायदा ये कि बिल्कुल सही आंसर देता है। एक्यूरेसी का मतलब जो आंसर देता है वो बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट देता है। जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, अगर वो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो मिस्टेक है, गलती होने के चांसेस भी हो जाते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर है उसकी जो कैलकुलेशन है वो 100% सही होती है। इसीलिए कंप्यूटर का एक फीचर है कि वो बहुत एक्यूरेसी से काम करता है। अगली चीज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब कितना भरोसा कर सकते हो आप उसके ऊपर। कंप्यूटर बहुत तेज है कैलकुलेशन करने में, डेटा मैनिपुलेट करने में, पर हम भरोसा कर सकते हैं उसके ऊपर 100%।
मतलब बिल्कुल रिलायबल है, आपको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है जो उसने आंसर दिया है। हाँ, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि प्रोग्राम जो बनाया गया है कंप्यूटर के अंदर जिसमें वो सॉल्व होगी चीज, पहले वो चेक होना चाहिए, उसके बाद कंप्यूटर गलती नहीं देगा। जिस प्रोग्राम पे कंप्यूटर काम कर रहा है वो सही होना चाहिए, वो एरर फ्री होना चाहिए, तो आपके पास सही आंसर आ जाएगा। अगली चीज है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब कितनी लगन है। इंसानों की लगन बहुत ज्यादा होती है, वो सही आंसर देते हैं। अगर स्पीड से काम कर रहे हैं हो सकता है तब भी सही आंसर दे, लेकिन आपको पता है अगर लंबे टाइम के लिए इंसान काम करता रहे तो कई बार ना गलतियां करनी शुरू कर देता है। लेकिन जो कंप्यूटर है वो पहला टास्क या आखिरी टास्क सेम स्पीड के साथ, सेम एक्यूरेसी के साथ काम करता है। और हम ये कह सकते हैं कि वो डिलीजेंट है, सालों साल लगातार काम कर सकता है बिना गलती किए। ऐसा ह्यूमन ब्रेन नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है वो थक जाता है। उसके अलावा एक और फीचर है ऑटोमेशन। कंप्यूटर पूरा का पूरा आपका जो काम है वो एक प्रोग्राम के तहत काम कर देता है। उसमें इंटरैक्शन या बार बार गाइडलाइंस देने की जरूरत नहीं होती। एक बार काम करने से पहले आप इंस्ट्रक्शंस दे दो, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है आपको बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस देने की। वो काम पूरा कर देगा, एक्यूरेट प्रोग्राम यूज करेगा काम करने के लिए, और ऑटोमेटिकली काम कर देगा आपका पूरा का पूरा, और रिजल्ट दे देगा। तो मतलब ऑटोमेशन मोड पे चलता है, अपने आप काम करता है। उसके अलावा स्टोरेज, जो कंप्यूटर है उसकी कैपेसिटी है डेटा को स्टोर करने की। उसके अंदर ना एक हार्ड डिस्क होती है जो आप देख सकते हो कि अटैच्ड होती है, हम आगे भी पढ़ेंगे। ये डिवाइस जो है ये स्टोर करता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, ऑडियो, आवाज, वीडियो, प्रोग्राम्स, एनिमेशन, कार्टून जो होते हैं वो सब स्टोर किए जा सकते हैं उसके अंदर। और जब आप चाहो उसको निकाल सकते हो स्टोरेज के अंदर से, और जब चाहो उसको सेव कर सकते हो। मतलब जो डेटा है, जो सामान है, वो कंप्यूटर के अंदर अलग पड़ा होता है और सेफ होता है लंबे टाइम के लिए, जब तक कंप्यूटर ना खराब हो जाए। अब कंप्यूटर जैसे और डिवाइसेस भी हैं जो पोर्टेबल है। पोर्टेबल कहने का मतलब वो डेटा प्रोसेस करते हैं लेकिन आप उनको इधर उधर लेके जा सकते हो, कैरी कर सकते हो अपने साथ। सबसे पहले जैसे मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन, ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जो आजकल इस्तेमाल किया जाता है कॉल्स करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। मोबाइल फोन में भी किया जाता है। स्मार्टफोन्स के अंदर कैमरा होता है, स्टोर किया जा सकता है डेटा, और बहुत स्पीड होती है इसकी काम करने की। तो जो मोबाइल फोन है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे आप एजुकेशन के लिए कर रहे हो, बिजनेस मीटिंग सेट करने के लिए, अलार्म लगाने के लिए, व्यापार करने के लिए। कितनी जगहें हैं जो ऑनलाइन सामान बेच रही हैं, एंटरटेनमेंट, मूवी देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए। तो ये जो डिवाइस है ये आप अपनी पॉकेट में इधर उधर कैरी कर सकते हो, हाथ में लेके घूम सकते हो। वैरायटी में अवेलेबल है मोबाइल फोन। दूसरा ऐसा डिवाइस है टैबलेट कंप्यूटर। छोटा सा पतला सा कंप्यूटर होता है, बैटरी से चलता है, टच स्क्रीन होती है। मतलब जो इनपुट होता है जो अंदर डाल रहे हैं उसके लिए कीबोर्ड नहीं होता, आप ऐसे करके टच करके थोड़ा बहुत डेटा उसके अंदर डाल सकते हो। काफी काम आता है ये, पर हम इसे ज्यादातर जहां देखते हैं वो है शॉपिंग मॉल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर। आप देखते होगे जब आप एंटर करते हो तो उनके हाथ में वो टैबलेट होता है, आपको बताते हैं आप इस सीट पे चले जाओ, ये सीट खाली हो गई है। उसके अलावा होता है पाम टॉप कंप्यूटर। ये जो पाम टॉप कंप्यूटर है ये छोटे साइज का होता है, आप ये कह सकते हैं आपके पाम के साइज का होता है। और इस कंप्यूटर की स्क्रीन भी छोटी होती है, छोटा सा कीबोर्ड होता है, पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अपने काम के लिए। ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि ये ज्यादा काम नहीं कर सकता, इसलिए ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। उसके अलावा होता है लैपटॉप, ये तो सबको ही पता है, हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, हल्का होता है, छोटे साइज का होता है, स्क्रीन छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जैसे आप चाहो, बहुत सारी स्क्रीन्स खुल जाती है। इवन इसके अंदर कई बार टच से ये चल जाता है, माउस की जरूरत नहीं होती, स्क्रीन पे टच कर दो या एक छोटा सा सेक्शन होता है इसके ऊपर टच करके आपका काम हो जाता है। तो ये जो कंप्यूटर है इसे आप अपनी लैप मतलब गोदी पे रख के काम करते हो, इसीलिए इसका नाम है लैपटॉप। सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो इसके ऊपर चल जाती है जैसे आम कंप्यूटर के ऊपर चलती है। अब क्या कंप्यूटर की कोई लिमिटेशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो कंप्यूटर है वो क्षमता रखता है कि वो बहुत सारा काम कर ले, लेकिन आफ्टर ऑल है तो वो मशीन ना।
अब ये जो मशीन है इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगी। अब क्या प्रॉब्लम है? खुद डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि मशीन है, इंसानी दिमाग तो है नहीं। ये गलत को ठीक नहीं कर सकता, मतलब अगर किसी ने गलत इंस्ट्रक्शन दे दी तो उसे ये ठीक नहीं कर पाएगा क्योंकि इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दी होती है, वो उस हिसाब से ही काम करता है। तीसरी चीज, जो कंप्यूटर है अगर उसे इंस्ट्रक्शंस ना दी जाए यूजर के द्वारा तो वो काम नहीं करेगा। अगली, इसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट नहीं होता, दिमाग नहीं होता। और हम ये भी कह सकते हैं इसके पास खुद की कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं होता जैसे इंसानों के पास होता है। जो आप काम बोल देते तो इंस्ट्रक्शन दे दे तो ये उस हिसाब से काम करता है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ आ गया कंप्यूटर के बारे में कुछ कुछ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू सून। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।